विगत दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ट्विटर हैंडल से जिस तरह से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के ऊपर व्यक्तिगत बहुत ही ओछी टिप्पणी की गई, उनके परिवार के बारे में बहुत ही अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, उसके निमित्त हम सभी छात्र नेता इस समय यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और यहाँ से परास्नातक महाविद्यालयों के भी पूर्व अध्यक्ष सभी लोग मिलकर उस टिप्पणी से बहुत आहत थे और उसके निमित्त हम सब लोगों ने एक बैठक की है। जैसा कि विगत दिनों हमारे चारू मिश्रा जी डीएवी के पूर्व अध्यक्ष हैं, इन्होंने एफआईआर भी कराई थी उस घटना को लेकर। हम सभी यह मांग करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि सार्वजनिक रूप से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और जिस भी कार्यकर्ता ने उनके ट्विटर हैंडल का प्रयोग किया है उसको पार्टी से निकालने का काम करें और समाज में शुचिता का यह मैसेज दें कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत किसी के परिवार के ऊपर इस तरह की उचित टिप्पणी करना सार्वजनिक रूप से बहुत ही अशोभनीय है और राजनीति की मर्यादा को समाप्त करती है। ये टिप्पणी एक पार्टी द्वारा की गई थी तो उसको सजा मिल चुकी है। वो पार्टी अस्तित्व पे अपने संभालने के लिए ढूंढ रही है, हमारा अस्तित्व कैसे बचे। उसने एक बेटी पे ये प्रश्न उठाया था, आज वही पुनरावृत्ति समाजवादी पार्टी कर रही है, उसका भी अस्तित्व आज खतरे में है। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो ये आर पार की लड़ाई होगी। आज जो छात्र नेता इकट्ठा हुए आर पार की लड़ाई के मूड में आए, ये न कोई जाति है न किसी पार्टी का, सिर्फ छात्र नेता के नाम पर सारे ही छात्र नेता इकट्ठा है। आई गई है शनिवार को, उसके ऊपर हम लोग करें। आज यहाँ पर रणनीति बनाई गई है समस्त महाविद्यालयों के और खासकर लखनऊ विश्वविद्यालय के भी कई अध्यक्ष जिन्होंने अपना आशीर्वाद इसने मुझे दिया है। मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी भी हूँ, उनका कृतज्ञ भी हूँ कि अब इसके लिए हम लोगों ने नई रणनीति बनाकर आज से अगर इस पर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। नेताओं का है, ये किसी पार्टी का नहीं है जो इस दंड के सरकार के बदले में कोई रत्न दिया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो शुरू से धीरे धीरे अभी तक तो सरकार के ऊपर था, सरकार की नीतियों के ऊपर था, चाहे वो कोरोना रहा महामारी रही हो, उसमें भी कि कोरोना के टीके मत लगाओ वरना सबकी जान चली जाएगी, बच्चा नहीं पैदा होगा, इस तरह की भ्रांतियां फैलाने का। उसके बाद रहा हो उसमें भी कि नहाने में जाओ पानी खराब है गंदा है। अभी तक तो चलिए दलीय रूप था, क्या एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दूसरे दल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आज व्यक्तिगत रूप पे आ गया। हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और इस समय वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की, जो बात की कि जितने भी शब्दों में निंदा की जाए वो बहुत कम है और उन्होंने एक अपराध किया है। इस तरह के अपराध जो एक ऐसे व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी हो, इंजीनियर भी हो, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनके बोलने का मतलब हो गया पूरी पार्टी की नीति और नीयत वहां निर्धारित होती है। और उन्होंने अगर इन शब्दों में इस तरह की बात कही है तो उनके खिलाफ या तो उनको माफी मांगनी चाहिए या तो उनके जो हमारा कोर्ट में भी चारू भाई ने कोर्ट में दिया है एफआईआर कराने के लिए भी एफआईआर हो गई है, लेकिन इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं सबसे आज के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित समस्त जनमानस का आप सबका कि आप लोगों ने जो भी नियत थोड़ा हमारे आने में देर हो गया क्या चर्चा हुई उसमें मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। विश्वविद्यालय परिवार का और छात्र नेताओं का, छात्र राजनीति की एक ये नींव है, इसमें अगर कुठाराघात हुआ है निश्चित रूप से आज ये बहुत ही ऐसा अवसर है
कि हम सभी छात्र नेता जिस विषय को लेकर इतना पीड़ित है और उसी के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए और आज पुनः हमारी उम्र चाहे जितनी हो जाए लेकिन छात्र नेता के नाम पर जो जोश, जो उमंग और जो हमारे अंदर पूछता है वो आज सब देखने को मिला यहाँ पे। छात्र नेता ऐसा शब्द है कि जो लोग भी उससे गुजरे हैं उन सब के अंदर एक अलग ऊर्जा होती है और जब कभी भी ये विषय तो हमारे विश्वविद्यालय के परिवार का है, हमारे महाविद्यालय सबसे जुड़े हुए हमारे छात्र नेता का है। समाज के किसी भी व्यक्ति के पास संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो या इस देश का सामान्य नागरिक भी हो, अगर उसके खिलाफ भी इस तरह की टिप्पणी की जाएगी तो वो बेहद ही निंदनीय है। हम सभी उसकी निंदा करते हैं। आज जिस रूप में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मीडिया हैंडल के द्वारा जब इसको प्रमोट किया गया, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जिस तरह से ढिठाई बतियाते हुए उस हैंडल से हटाया तो जरूर उन्होंने, लेकिन उसकी ढिठाई बतियाते हुए उन्होंने दूसरे को सबक सिखाने की बात की, वो भी बहुत अशोभनीय था जिस भाषा में उन्होंने उसका वर्णन किया।